इतनी बढ़िया शिक्षा कर दी उसने, उसकी खुद की शिक्षा से पता नहीं लग रहा है आपको कि अपन को थोड़ी राजनीति कुछ दिनों के बाद शराब घोटाला करना है, फिर उसके बाद जब तक 5 साल तक रहें तो इतना रुपया कमाना है कि सातों पीढ़ियों को ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। जो उनकी शिक्षा बता रहे, उनके सिलेबस में इस प्रकार की बातें हैं। और एक एक कॉलोनी में 2-2 ठेका एक्स्ट्रा खुलवा देना है, ये पढ़ाई है उनकी। जिसने खुद ने ये पढ़ाई की है वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? कुत्ता बैठे मोहल्ला क्लिनिक में, कुत्ता बैठे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। उसने कागजों वाले काम बहुत करे हैं, मगर एक बात हम गारंटी से कह रहे हैं, अन्ना के आंदोलन तक वो 100% एब्सोल्युटली प्योर आदमी था। सर, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की जनता जो है फिर से अपना नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है। केजरीवाल जी जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उनका ऐसा दावा है कि दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा से जो है जिता करके सत्ता में लाएगी। क्या कहेगी इस बात पे? आप जैसी जनता क्या विचार करती है? वैसे वह जेल से बाहर नहीं आया, कुछ दिन को थोड़ी हवा बदलने के हिसाब से आए, वो परमानेंट जेल ही जाएंगे वो। और जैसे आपने दिल्ली चुनाव के बारे में पूछा, तो हरियाणा में तो आपने दशा देखी होगी, कितनी सीटों से लड़वाया, खाता भी नहीं खुला इनका। अधिकांश जमानत जब्त हुई है। कश्मीर में भी सिर्फ एक जगह से इनका कैंडिडेट जीता है। दिल्ली में भी दशा आप देखना। अरे इनकी पैदाइश अन्ना हजारे, जैसे कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली जब लगी हुई हमारे सामने आ जाती तो हमारे भाव बढ़ जाते हैं। इनने कुछ नहीं किया, सब कुछ अन्ना हजारे की कृपा से इनको थाली में परोसी हुई सत्ता मिल गई थी। वरना हम गारंटी के साथ कह रहे 50 साल तक मेहनत करने के बाद इनको एक सरपंच बनाने में पसीना निकल जाता। जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो अन्ना हजारे की कृपा से हुआ है। अब बाकी गड़बड़ क्या हो गया, आपने देखा होगा अन्ना हजारे के 2-3 वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। अन्ना हजारे ने क्या कहा है कि वास्तव में व्यक्ति तो फर्जी निकला, फ्रॉड निकला, नकली निकला, 420 निकला, विश्वसनीय नहीं है। अगर हमें पता होता कि यह व्यक्ति इस प्रकार से गड़बड़ करने वाला है तो हम तो अपने मंच पर भी इसको बैठने नहीं देते। अन्ना हजारे के ऐसे 4-5 वीडियो हैं, तो आप पक्का मानो कि अभी तो केजरीवाल तो फिर से जाएगा ही जाएगा। अभी कौन सी क्लीन चिट मिल गई? कुछ दिन को बाहर आए हैं वो, फिर जाएंगे और उनके साथ एक के साथ 4 और मय ब्याज के साथ में जाएंगे, एक के साथ 4 फ्री। आगे आगे भी इनके बड़े बड़े नेता अंदर ही जाएंगे, क्योंकि वास्तव में बहुत घपला किया है। शराब घोटाला, कितने घोटाले हम आपसे ही पूछ रहे हैं। जो गुजरात का चुनाव लड़ा था वो पैसा कहाँ से आया था? अभी हरियाणा और कश्मीर के चुनाव को पैसा कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? तो ये घपलेबाजी है। कितने करोड़ का तो आलीशान बंगला बना के रखा है उसने अपना, और कहता था शुद्ध बोले, शुद्ध 100% शुद्ध पार्टी, बिल्कुल, और ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी। क्या कहता था? कट्टर ईमानदार पार्टी, जबकि नाम होना चाहिए कट्टर बेईमान पार्टी। विश्व की सबसे नंबर 1 की बेईमान पार्टी, गद्दारों की पार्टी, चोरों की पार्टी, डकैतों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी। ऐसी पार्टी है, एक एक करके सब जाने वाले हैं। चड्डा भी जाएगा, संजय भी जाएगा, और भी बाकी के जाएंगे, गोपाल भी जाएंगे, सब जाएंगे एक तरफ से। कारण ऐसे काम किए हैं इनने। छला आम आदमी की पार्टी है, आम कहते हैं खुद को। हाँ, आम आदमी की पार्टी है। ये नाम मालूम है क्यों रखे जाते हैं? ये पब्लिक को गाफिल करने के लिए नाम रखे जाते हैं, कि जिनका नाम अच्छा लगता है तो इससे समझ जाना नाम अच्छा रखने की ज़रूरत किनको होती है, इनको काम अच्छे नहीं करना है। ये गारंटी है इस बात की, तो नाम में ही काम चलाते हैं वो। आप समझ रहे? उनको नाम में ही काम चलाना है, काम तो कुछ अच्छा करना नहीं है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया। एक काम तो बता दो, किसने कहा था कि दिल्ली की हर कॉलोनी में पहले से 2-2 ठेका थे और तुमने 4-4 खुलवा दिए? पता आपको, एक शराबी व्यक्ति पूरे घर को नरक बना देता है। रोज़ शाम को जब पी करके ओवरडोज, फुल डोज हो जाता है, उसके 3-4 घंटे जो ड्रामा चलते हैं, पूरे घर के लोग कई बार तो ऐसा विचार करते हैं कि अपन सबके सब या तो कुआं में कूद के मर जाओ, या सेल्फास खा लो, या आग लगा के मर जाओ, या सच से कूद के मर जाओ। घर के सभी लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं कि इसने जो घर को नरक बना के रखा है, इससे अच्छा है कि अपन सबके सब सामूहिक दाह संस्कार जिंदा में ही कर लूँ। ऐसा करते हैं। तो पहले से कोई कमी थी क्या जो इसने डबल एक हर 4 कदम पे आपको ठेका मिलेगा? यह क्या कर लिया? तो उसके पीछे कारण था कि उसको पता था कि तगड़ी रकम हर राज्य में चुनाव लड़ना है। हिमाचल में भी लड़ने जाना है, पंजाब में भी लड़ना है, हरियाणा भी लड़ना है, वहाँ भी लड़ना है, गुजरात में भी लड़ना है। पैसा कहाँ से आएगा? तो जो बना वो करा। अन्ना आंदोलन में हम अपने जैनों के 24 तीर्थंकरों की साक्षी पूर्वक बता रहे हैं आपको। अन्ना के आंदोलन में 13 दिन तक एक बार, 10 दिन तक एक बार रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर जैन साहब, सेठ मनोज जैन, IM पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर, पूरे दोनों बार आंदोलन में लोकपाल वाले में हम 24 घंटा वहीं रहते थे, क्योंकि हम अन्ना के आंदोलन में थे। तो उस समय अन्ना के आंदोलन में मालूम है चर्चा क्या होती थी? व्यसन मुक्त भारत बनाना, शराब मुक्त भारत बनाना, ईमानदारी से शहद भारत बनाना, बेईमानी को हटाना।
उसका नाम ही था आंदोलन का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ऐसा बताया जाता था। यह तो पूरे उल्टे ही काम करना चालू कर दिए। कैसे माने कि अन्ना की पैदाइश है, कैसे माने आंदोलन की पैदाइश है। इसने 5 मिनट भी खराब नहीं किए। बातें बड़ी बड़ी, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, जे नहीं, वो नहीं, दुनिया भर का नहीं, अब और सब कुछ महंगे महंगे बंगला रख लिए, सब कुछ बढ़िया कर लिया। जब पूछा जाता है कि आपने दिल्ली में क्या काम किया तो वो बोलते हैं कि मैंने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह फ्री में इलाज होता है। इन 2 बातों को हमेशा बोलते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। बहुत बढ़िया पूछा, शिक्षा का हम बता दे रहे हैं। इतनी बढ़िया शिक्षा कर दी उसने, उसकी खुद की शिक्षा से पता नहीं लग रहा है आपको कि अपन को थोड़ी राजनीति कुछ दिनों के बाद शराब घोटाला करना है, फिर उसके बाद जब तक 5 साल तक रहें तो इतना रुपया कमाना है कि 7 पीढ़ियों को ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। जो उनकी शिक्षा बता रहे, उनके सिलेबस में इस प्रकार की बातें हैं। और एक एक कॉलोनी में 2-2 ठेका एक्स्ट्रा खुलवा देना है, ये पढ़ाई है उनकी। जिसने खुद ने ये पढ़ाई की है वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। कुत्ता बैठे मोहल्ला क्लिनिक में, कुत्ता बैठे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, उसने कागजों वाले काम बहुत करे हैं। मगर एक बात हम गारंटी से कह रहे हैं, अन्ना के आंदोलन तक वो 100% एब्सोल्युटली प्योर आदमी था। इतनी उम्मीद थी, हम इसको साक्षात किशन कन्हैया मानते थे। जन्माष्टमी के दिन जन्म, हम अपने घर के लोगों से कहते थे कि पक्का जी भगवान का, माँ कसम खा के कह रहे जी हम अन्ना के आंदोलन में पूरे टाइम थे। हम अपने घर वालों को फ़ोन लगाते थे कि एक भारत को ऐसा व्यक्ति मिला है, वेल एजुकेटेड है, IRS छोड़ के आया है। नहीं, वो सब सही है, और सही में इतनी पवित्रता थी उसके अंदर। उसने काम भी किए, सुंदर नगरी आदि के इलाके में मदर टेरेसा के साथ भी इसने काम किए। जो नोबेल पुरस्कार विजेता थी मदर टेरेसा, तो कोड़ियों की इसने सेवा की। बिल्कुल सही है, सब कुछ किया। उसका उद्देश्य भी पवित्र था। क्या पता राजनीति की ऐसी कौन सी हवा लगती है, कौन सा माहौल है, भगवान जाने। फिर वहाँ ओके जो उसने पलटी मारी, तो अब तो अच्छे मच्छे काम सब एक तरफ, अब कुछ और ही चल रहा है। झूठा बोल के तो हम भी प्रशंसा कर सकते हैं, और हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम किसी पार्टी के, अभी 53 ईयर ओल्ड, हम 53 साल के हो गए, हमने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। सत्य बोलने का हमें पूरा अधिकार है। जो उनका पिछला सत्य था वो बता दिया, अब आगे का जो सत्य है वो भी हमने आपको बता दिया। सवाल मेरा और है आपसे सर कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की तमाम जगहों पर आप घूमते हैं, देखा केजरीवाल जी के जो दावे थे कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, यमुना साफ कर दी, तरह तरह के जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, आपने कहीं घूमते टाइम या दिल्ली में कहीं लंदन पेरिस फील किया आपने ऐसा? जैन साहब, चलो लंदन पेरिस की बात थोड़ी देर से करेंगे। अभी हम जमुना पार ही रहते हैं, लक्ष्मी नगर, सकरपुर, ये सब जमुना पार हैं। मुख्य रूप से जमुना पार वाले हम हैं। उसके तुरंत बाद ही लक्ष्मी नगर आता है, पार करते ही साथ। तो हम आपको बता देते हैं, कहीं भी 2 हाथ दूर का पानी, जैसे क्लोरोफार्म से बेहोश करते हैं, जमुना वाला पानी तुम 1 हाथ दूरी पर कहीं का भी सूंघ लो, तुम बेहोश हो जाओगे बिना क्लोरोफार्म के। और अगर पी लिया तो परमानेंट गोइंग हो जाएगी, बिल्कुल गारंटी है। चल के चलो, अभी दिखा रहे हैं आपको। जिसको भी मरने की इच्छा हो या बेहोश होने की इच्छा हो तो चल के हमारे साथ चलो, हम बस आपको एक घूंट पिलाएंगे और आपका काम हो जाएगा। मरेंगे नहीं तो जिंदा के लायक तो नहीं रहेंगे। वहाँ का सूंघने से, पीने के बाद क्या होगा भगवान मालिक है। इतना उसको देख के लगता है इतना काला पानी है, इतना गंदा पानी है। अब भगवान जाने इसने कौन से इलाके में शुद्ध कर दी जमुना नदी, कौन से इलाके में हमारी पकड़ से बाहर है। हम तो जमुना पार के हैं, तो वहाँ तो हमें ऐसा कुछ, हम रोज़ निकलते समय हमारी मेट्रो निकलती है तो हम जमुना देख के जाते हैं, और जब हम बस से आए हैं मेट्रो से तब भी हमें जमुना के दर्शन होते हैं। उसका काला पानी काला था, काला है, काला ही रहेगा अभी तो कुछ समय तक, जब तक वास्तव में जो करोड़ों अरबों रुपया उसके नाम पर कागजों में लिख दिए जाते हैं, घरों की व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, सबके सब लोग अरबपति और करोड़पति बन जाते हैं। जमुना जैसी उदास, निराश, हताश थी, है, और आगे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो इनका तो ऐसा है। और जो लंदन पेरिस वाली बात कर रहे हैं, पहले इंडिया को इंडिया ही बना लो। अभी जो कहते हैं भारत के बारे में, स्थिति देख तो लो आप। कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में निकल जाओ, दिल्ली में कहीं भी 1 किलोमीटर, अच्छा हम ये कह रहे हैं आप पार्क में ही देख के आ जाओ, 2-4 झुग्गियाँ मिल जाएंगी आपको। यहाँ कनॉट प्लेस जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का टॉप स्थान माना जाता है। भारत के बारे में पूरा पता लगाना, कनॉट प्लेस घूम लो। गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, शराबी, किसी भी पार्क में चले जाओ आप। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सूंघ रहा है, कोई सिगरेट में लगा के कर रहे हैं, ऐसा सब मिल जाएगा। पूरा भारत का अंदाज़ा दिल्ली के कनॉट प्लेस के पार्कों से लगा सकते हैं आप। लंबा चौड़ा नहीं घूमना है। यहाँ पर भी आपको जगह जगह झुग्गियाँ मिल जाएंगी। हनुमान मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर, इतना पवित्र मंदिर, लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। वहाँ पर देख लो आप, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, शराबियों की लाइन लगी है। दर्शन करने वाले 10 मिलेंगे, 90 वो वाले मिलेंगे आपको। तो हम कैसे मान लें कि लंदन और पेरिस बन गया? लंदन और पेरिस में पता है आपको,
अगर तुमने मूंगफली खाने के बाद छिलके या केला खाने के बाद छिलके डस्टबिन के अलावा करे तो तुम्हारे हाथ काट लेंगे, वो सीधा शूट करेंगे, मारेंगे नहीं तो जेल जाना ही है 20 साल को, फाइन भी लगता है और 20 साल की जेल है। तो हम कैसे कह दें कि लंदन और पेरिस बना दिया केजरीवाल ने दिल्ली को? कहीं नहीं बना। हमारा तो निवेदन है भाई साहब से कि भारत को भारत ही बना दो, दिल्ली को दिल्ली बना दो, दिल्ली को दिल्ली बना दो। और ये इस प्रकार का जो नशेड़ियों गजेड़ियों का अड्डा बन रहा है कनॉट प्लेस, इसको ही ख़त्म कर दो तो तेरे घर आकर के हम तेरे पैर सबसे पहले छू लेंगे। वह सब झूठी बातें हैं। और सर, ये जो महिलाओं के लिए बसें फ्री करना और बिजली पानी मुफ्त में देना, क्या ये फ्री देने वाली पॉलिसी आप इसे एक अच्छा वो मानेंगे कि सही तरीके से, मतलब सही देना? 24 घंटे में एक बार तो बस में बैठते ही हैं, उसका भी सुन लो। अब एक के साथ 6 फ्री हैं। अब जिस महिला को चांदनी चौक साड़ी खरीदने जाना था, अब वो 2 नहीं जाती, वो 8 जाते कि जिज्जी चलो ना, लगना तो कुछ है ही नहीं है। तो 2 के साथ 6 फ्री। सो हम जैसे रोज़ खड़े होके आते हैं। बिल्कुल ये किसी प्रकार का फ्री बांटना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे और है पता, नपुंसकता आ रही है लोगों में। जो पैसा बचता है, पैसा तो सब घरों में कुछ ना कुछ तो है। फिर शाम को आप दिल्ली के शराब की दुकानों की भीड़ देख लो आप। 1-1 किलोमीटर हम जब लक्ष्मी नगर जाएंगे तो मंदिरों में भीड़ नहीं है, लक्ष्मी नगर वाले शराब खाने में भीड़ 1 किलोमीटर की होती है। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है जो पैसा बच रहे हैं, जे बिजली फ्री, जे फ्री, वो फ्री, तो बोले हमारा पैसा 150-200 बच गए। तो वो कह रहे हैं जब भगवान की इच्छा है कि वो इस काम में खर्चा करो तो वो टुन्न हो जाता है शाम के शाम, उसकी कोई बचत नहीं हो रही, वो शराब पीता है। हम कभी नहीं, हम तो कह रहे हे प्रभु हम जब भूखे भी मरे, हम सेठ मनोज जैन, हे प्रभु कभी फ्री वाली हमें एक पूड़ी और सब्जी भी मत खिलाना। हमें पता है जब जब हमें हमारे घर में हमारे भाइयों ने दिया तो हमने खूब मस्ती करी कि जब मिल ही रहा है तो काय का काम करना है। इससे हिजड़ापन नपुंसकता आती है। जे फ्री मिरी वाला बंद करो। हाँ, सबसे बढ़िया उपाय है शिक्षा और चिकित्सा। जो सच्चा लोकतंत्र होता है, जो वास्तव में ईमानदार और महान देश होता है, वहाँ कंपलसरी रूप से शिक्षा और चिकित्सा फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। पूरी ताकत लगाओ कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। और ये ड्रामा बंद करो कि फ्री में महिलाओं को ये बंद कर दिया, बिजली पानी फ्री, जे फ्री वो फ्री, नाटक नौटंकी हैं। प्रभु से एक ही कामना करो, हम तो वह भारत देखना चाहते हैं जहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। बस इतना हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।